नमस्कार, कैसे हो? मस्त ना? कुसुम प्राइवेट ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10th की हिंदी स्पर्श भाग 2 में से कविता पढ़ेंगे। कविता का नाम है मनुष्यता और उसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म झांसी के पास चिरगांव में हुआ था। इस कविता में कवि ने बताया है कि मनुष्य को अपना जीवन किस प्रकार जीना चाहिए। कविता में देश हित, परोपकार और उदारता जैसे गुणों को अपनाने की प्रेरणा मैथिली शरण गुप्त जी ने हमें दी है। तो पढ़ते हैं हम कविता मनुष्यता। विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। क्या अर्थ है? जिसका मरण तय है। कवि कहते हैं कि हमें याद रखना चाहिए कि इस धरती पर हमने जन्म लिया है तो एक न एक दिन हमारा मृत्यु अवश्य है। हमें एक न एक दिन मरना ही है। कहते हैं मरो परंतु यो मरो की याद जो करें सभी। तुम ऐसी मौत मरो कि जिसे तुम्हारे जाने के बाद लोग तुम्हें याद करें। कोई ऐसा महान व्यक्ति जब मर जाता है तो उसके मरने के बाद भी लोग उसको याद करते हैं। आगे की पंक्ति पढ़ते हैं। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। सुमृत्यु का अर्थ है अच्छी मृत्यु और वृथा का अर्थ है व्यर्थ, बेकार। कवि कहते हैं कि कोई ऐसा महान काम करते करते आप मरो कि आपकी जो मृत्यु है वो मृत्यु अच्छी कहलाए। ऐसी मौत के बिना जीना भी वृथा है, मतलब जीना भी बेकार है और मरना भी वृथा है, अर्थात मरना भी बेकार है। आगे की पंक्ति हम पढ़ते हैं। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। पशु प्रवृत्ति का अर्थ है पशुओं जैसा स्वभाव। आप ही आप चरे, आपका अर्थ है केवल, और आप ही चरे अपने लिए केवल चरें। भावार्थ इसका पढ़ते हैं। जो मनुष्य दूसरों के लिए जीता है, समाज के लिए जीता है, वह कभी मरता नहीं। वह कैसा हो जाता है? वो मनुष्य अमर हो जाता है। जो औरों के लिए, मनुष्यता के लिए जीता है और मनुष्यता के लिए मरता है। आगे की पंक्तियां हम पढ़ते हैं। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। सरस्वती, यहाँ पर जो माँ सरस्वती है वो है बखानती, मतलब वर्णन करती है, गुणगान गाती है। धरा का अर्थ है धरती माँ और कृतार्थ मतलब उसके मन में ऋण है, उसके मन में एक धन्यवाद है उसके धरती के मन में। तो इसका अर्थ समझते हैं हम। कवि कहते हैं कि जो मनुष्य उदार है, दयावान होता है, उसकी उदारता की कथाओं की सरस्वती माँ भी गुणगान गाती है, उसका बखान करती है। सरस्वती माँ ही नहीं, यह धरती भी उस उदार मनुष्य को जन्म देकर स्वयं को धन्य मानती है। आगे की पंक्ति हम पढ़ते हैं। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कुजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। ऐसे उदार मनुष्य की कीर्ति, महानता सदा जीवित रहती है और उनकी महानता चारों दिशाओं में गूंजती है और समस्त सृष्टि के जो लोग हैं वो लोग भी उदार मनुष्य को पूजते हैं। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अखंड आत्मभाव का अर्थ है सबके साथ अपनापन से रहे, एकता से रहे, और असीम का अर्थ है यहाँ पर अनंत। इसका अर्थ इस प्रकार है बच्चों,
सभी उसी की पूजा करते हैं। उसी की पूजा करते हैं कि जो महान व्यक्ति है, महान मनुष्य है, उसकी पूजा सदैव करते हैं। जो विश्व के सभी प्राणियों के साथ आत्मीयता का जो अनुभव करता है, सच्चा मनुष्य वही है जो सब मनुष्य के लिए जीता है और सब मनुष्य के लिए मरता है। आगे की पंक्ति हम पढ़ते हैं बच्चों। क्षुधार्त रंती देव ने दिया करस्थ थाल भी, तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। क्षुधार्त का अर्थ है भूख से पीड़ित, और रंतीदेव एक जो दानी राजा थे उनका नाम है। और करस्थ का अर्थ है, कर का अर्थ है हाथ, और करस्थ का अर्थ है हाथ में रखा हुआ। दधीचि एक ऋषि मुनि थे। और परार्थ मतलब दूसरों के लिए। अस्थि जाल का अर्थ है जो अपने शरीर के अंदर जो हड्डियां हैं उस हड्डियों का ढांचा। बच्चों, जो रंती देव थे उसकी कहानी इस प्रकार है, छोटी सी मैं बता देती हूँ आपको। रंती देव दान के लिए जाने जाते थे। वे दानी राजा थे। क्षुधार्त थे मतलब खुद भूखे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने हाथ में रखा हुआ जो भोजन का थाल था वो घर पर आए भिक्षु को दान कर दिया। दधीचि एक ऋषि मुनि थे और एक राक्षस था जिसको वरदान मिला हुआ था कि केवल दधीचि की हड्डियों से ही उसकी मृत्यु हो सकती है। लेकिन जो ये ऋषि थे, दधीचि ऋषि थे, वो एक दानी थे। उन्होंने ये कहा कि मेरे एक के मरने से राक्षस का वध हो जाएगा। इसकी वजह से कितने देवता राक्षस से बच जाएंगे। इस प्रकार उन्होंने जब इंद्रदेव से उनको पता चला, तभी उन्होंने क्या किया, अपने आप को समाधि दे दी। अपने प्राण उन्होंने खुद से त्याग दिए। इसी तरह दधीचि ने देवताओं की रक्षा के लिए अपनी हड्डियों तक का दान दे दिया। बच्चों, आगे की पंक्ति पढ़ते हैं। उशीनर क्षितिश ने स्वमांस दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। उशीनर ये गांधार का राजा था, और जो क्षितिश ये एक राजा। स्वमांस मतलब अपने शरीर का जो मांस का टुकड़ा था वो मांस, और सहर्ष का अर्थ है खुशी खुशी, और में चर्म जो चमड़ा था। उशीनर राजा ने अपने मांस को दान दे दिया। बाज पक्षी से कबूतर को बचाने के लिए कबूतर के वजन के बराबर अपने शरीर में से मांस तोलकर को दान दे दिया। और जो सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। तो जो वीर कर्ण था, कर्ण आपको तो पता है कर्ण के बारे में। तो जो ये कर्ण था, कर्ण ने सहर्ष मतलब हंसते हंसते उसने खुशी के साथ ब्राह्मण को अपना शरीर, अपना चर्म, अपना जो कवच कुंडल था वो दान दे दिया। ऐसा कहा जाता है कि कर्ण का जो कवच था वो उसके शरीर के साथ जुड़ा था, उसकी रक्षा करने वाला कवच था। तो कर्ण ने हंसते हुए उसको भी दान में दे दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मैथिली शरण जी ने यहाँ पर बहुत अच्छी बात बताई है कि इस अनित्य देह के लिए, इस नश्वर शरीर के लिए यह अनादि जीव क्यों डरे। ये आत्मा तो अमर है, फिर नष्ट होने वाले शरीर के लिए क्या भय, क्यों डरना है हमें। तो कहते हैं सच्चा मनुष्य तो वही है जो मनुष्य की जाति के लिए जीता है और मनुष्य के लिए ही मरता है। ये जो हमारी पंक्तियाँ थी उसमें पूरे दानी के बारे में बताया था। एक थे हमारे जो रंती देव थे, दूसरे थे दधीचि थे, और तीसरे थे उशीनर, और चौथे हमारे वीर कर्ण थे। तो इन्होंने कैसे दान दिया था इसके बारे में इसमें वर्णन आया था। आगे की पंक्ति हम पढ़ेंगे। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही।
बच्चों, सहानुभूति मतलब जो दया करुणा होती है, यही हमारी महाविभूति है, मतलब यही हमारी महान पूंजी है। वशीकृता, वशीकृता का अर्थ है वश में हुआ हुआ, और मही का अर्थ है धरती। कवि यहाँ पर कहते हैं कि मनुष्य के अंदर सहानुभूति होनी चाहिए, यही सबसे बड़ी उसकी पूंजी है। और जो ऐसे व्यक्ति होते हैं, ऐसे व्यक्ति की पृथ्वी ऐसे व्यक्ति के वश में आ जाती है, ऐसे महान व्यक्ति की ऋणी हो जाती है। सदैव, सदैव मतलब हमेशा के लिए, स्वयं जो धरती माँ है, वो धरती माँ भी ऐसे लोगों के लिए कैसी हो जाती है? ऋणी हो जाती है। आगे की पंक्ति इस प्रकार है। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। विरुद्धवाद, विरुद्धवाद का यहाँ अर्थ है विरोध में जो चलने वाली जो बातें होती है। दया प्रवाह, जिसके अंदर दया भाव होते हैं, तीव्र जो दया भाव होते हैं, वो बहा मतलब नष्ट कर दिया। विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। विनीत का अर्थ है जो विनम्र लोग होते हैं। गौतम बुद्ध की जो करुणा को देखकर समाज के सभी वर्ग के लोग उनके सामने झुक गए, उनके सामने विनम्र बन गए। आगे की पंक्ति है, आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो यहाँ पर कहते हैं कि सच है कि जो मनुष्य दूसरों का भला करता है, वही सच्चा उदार मनुष्य है। जो दूसरों के लिए पर उपकार करता है, परोपकार करता है, वही सच्चा मनुष्य है, वही मनुष्यता है और मनुष्यता के काम आता है, सबके लिए मरता है और सबके लिए वो जीता है। गौतम बुद्ध की जो मन में जो दया भाव और परोपकार के गुण थे, उनकी वजह से, उनके कारण आज भी उनको याद किया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। महान उसको कहा जाता है जो परोपकार करता है, वही मनुष्य मनुष्य कहलाता है जो मनुष्य के लिए जीता है और मनुष्य के लिए मरता है। आगे की पंक्ति बच्चों हम पढ़ेंगे। रहो न भूल के सभी मदांत तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। बच्चों, मदांत का अर्थ है जो घमंड करता है, और तुच्छ थोड़ा कम, और वित्त का अर्थ है धन। तो यहाँ पर इसका भावार्थ भी समझते हैं। कवि कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। धन ये तो बहुत छोटी चीज़ है। धन के लालच में कभी भी मनुष्य को घमंडी नहीं बनना चाहिए। सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। सनाथ जिसके साथ नाथ है। कवि कहते हैं कि अपने को सनाथ जानकर, अपने पास धन और परिवार दोनों का साथ है, इन दोनों का साथ जानकर अपने मन में, अपने चित्त में गर्व नहीं करना चाहिए। अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकनाथ साथ है। कितनी बड़ी बात यहाँ पर बताई है। कवि कहते हैं यहाँ अनाथ कौन है, त्रिलोकनाथ साथ है। त्रिलोक, तीन लोगों के जो नाथ हैं, जो ईश्वर हैं, इस दुनिया में कोई भी अनाथ नहीं है, सबका ईश्वर है। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। कवि कहते हैं कि ईश्वर दयालु है, ईश्वर दीनों का नाथ है। उसके हाथ कैसे हैं? उसके हाथ बड़े विशाल हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वह व्यक्ति अतीव भाग्यहीन है। अतीव मतलब ज़्यादा, बहुत भाग्यहीन है। अधीर भाव जो करे, जो अधीरता का मन में भाव रखता है, अर्थात उसको धैर्य नहीं है,
जब जीवन में तकलीफ़ें आती है तभी व्यक्ति अधीर हो जाता है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सच्चा मनुष्य तो वही है जो दूसरों के लिए, दूसरे मनुष्यों के लिए काम करता है, जीता है उनके लिए और मरता भी उनके लिए है। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। जो ऐसा व्यक्ति है दूसरों के ऊपर परोपकार करता है, वो व्यक्ति जब इस दुनिया को छोड़ देता है, जब धरती से वो स्वर्गलोक में जाता है, तभी अनंत देव उसके स्वागत के लिए खड़े रहते हैं। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी। कवि कहते हैं कि मनुष्य को परस्परावलंब मतलब एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। अमर्त्य अंक का अर्थ है देवता की गोद में, और अपंग का अर्थ है जो दाग रहित होता है वो। कवि यहाँ पर कहते हैं कि तुम निर्मल जीवन जियो, कि तुम्हें देवलोक में भी अच्छा स्थान मिले। देवलोक में भी रहो न यूं कि एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि कहते हैं तुम जीवन ऐसे जियो कि एक दूसरे के लिए काम आए। तुम्हारे सहयोग से और उनके सहयोग से, एक दूसरे के सहयोग से हम जीवन जी सके, ऐसा हमें जीवन जीना चाहिए। सच्चा मनुष्य तो वही है जो दूसरे मनुष्यों के काम आता है, उनके लिए जीता है और उनके लिए ही मरता है। आगे की पंक्ति इस प्रकार है, मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। कवि कहते हैं यहाँ पर कि मनुष्य ही हमारा बंधु है, मनुष्य ही हमारा भाई है। यही हम अगर समझ लेते हैं कि मेरा विनय क्या है, मेरा विवेक क्या है, तो मनुष्य सबका बंधु है, मनुष्य ही सबका भाई है। ये हमारा क्या है, सबसे बड़ा जीवन का विवेक है। पुराण पुरुष है और स्वयंभू का अर्थ है जो परमात्मा, स्वयं खुद जो भगवान है वो। हमारा सबका पिता एक है, वह ईश्वर एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं। कवि कहते हैं कि विविध कर्मों के फलानुसार सब आपस में भिन्न हैं। कहते हैं कि जिसने जैसे कर्म किए उसे वैसा ही जन्म मिलेगा। अंतरैक्य में अर्थात जो हमारे अंतकरण में, हमारे जो मन के अंदर, प्रमाणभूत का अर्थ है ये गवाह है, ये साक्षी है। कवि कहते हैं कि हमारी जो अंतर आत्मा है उस अंतर आत्मा में ईश्वर का वास है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। आज एक मनुष्य है जो दूसरे मनुष्य की व्यथा अनुभव नहीं करता है। कवि कहते हैं कि संसार में यह सबसे बड़ा पाप है कि कोई व्यक्ति अपने बंधु का कष्ट नहीं हरता है। सच्चा मनुष्य वही है कि जो अन्य मनुष्यों के लिए जिए और अन्य मनुष्य के लिए मरे। आगे की पंक्ति इस प्रकार है, चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। अभिष्ट का अर्थ है जो इच्छा रखने वाला, इच्छित, और सहर्ष का अर्थ है खुशी से, और विपत्ति का अर्थ है संकट, और विघ्न का अर्थ है बाधा, और ढकेलना का दूर करना, दूर फेंकना। कवि कहते हैं कि तुम जीवन में जिस रास्ते पे चल रहे हो उस रास्ते पर हंसी खुशी से चलो। जो बाधाएं आती हैं उन्हें हटाकर, उन्हें धकेलते हुए हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए।
घटे न हेल मेल हाँ, बढ़े न भिन्नता कभी। अतर्क एक पंथ के, सतर्क पंथ हो सभी। अतर्क का अर्थ है तर्क से परे, और पंथ का अर्थ है मार्ग, और सतर्क पंथ का अर्थ है जो सावधानी से हम चलते हैं, वो कि हमारा जो आपसी मेल है वो नहीं घटना चाहिए, मित्रता और जो एकता का भाव है वो कम नहीं होना चाहिए, आपस की जो भिन्नता है उसमें वृद्धि नहीं होनी चाहिए। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो समर्थ का अर्थ यहाँ पर जो शक्तिशाली होता है, शक्तिशाली वही है, सबसे बड़ा मनुष्य शक्तिशाली वही है कि औरों का भी उद्धार करे और स्वयं भी तरता जाए, खुद भी ऊंचा उठे और दूसरों को भी ऊंचाइयों तक पहुंचाने का प्रयास करे। तो सच्चा मनुष्य वही है जो औरों के लिए काम आए और औरों के लिए जिए और औरों के लिए मरे। आइए बच्चों, अभी हम प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न पहला है, कवि ने कैसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा है? उत्तर लिखेंगे, कवि ने उस मृत्यु को सुमृत्यु कहा है जिस मृत्यु को सभी याद करें, जो परोपकार के लिए जिए, दूसरों के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करता, दूसरों के प्रति उसके दिल में दया हो, करुणा हो। मृत्यु के बाद भी लोग जब याद करते हैं, ऐसी मृत्यु को सुमृत्यु कहेंगे। अगला प्रश्न, उदार व्यक्ति की पहचान कैसे हो सकती है? उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, उदार व्यक्ति की पहचान इस प्रकार हो सकती है, जो अच्छा कार्य करता है, दूसरों की मदद करता है, जिसके दिल में, जिसके हृदय में सबके लिए करुणा का भाव हो। वह व्यक्ति जो सबको अपना मानता है, किसी में भी रंग भेद, जाति भेद, देश भेद ये नहीं करता, सबके साथ उसका आत्मीय का नाता होता है, वही व्यक्ति उदार व्यक्ति कहलाता है। वही व्यक्ति उदारता की पहचान देता है। अगला प्रश्न पढ़ेंगे बच्चों। कवि ने दधीची, कर्ण आदि महान व्यक्तियों का उदाहरण देकर मनुष्यता के लिए क्या संदेश दिया है? कवि ने दधीची, कर्ण आदि महान व्यक्तियों का उदाहरण देकर सारी मनुष्यता को त्याग और बलिदान का संदेश दिया है। दधीची ने देवताओं की रक्षा के लिए अपनी हड्डियों का दान दे दिया था, और वीर कर्ण ने हंसते हुए ब्राह्मण को अपने कवच और कुंडल दान दे दिए थे। और जो उशीनर है, उशीनर राजा ने कबूतर के बदले में अब स्वमांस दे दिया था, अपने शरीर का मांस दे दिया था। और जो रतिदेव हैं, वो रतिदेव ने अपने अतिथियों को, जो दरवाजे पर आने वाले लोगों को अपने हाथों से उन्होंने भोजन का दान कर दिया था। तो इस प्रकार ये महान जो पुरुष हमें आत्मत्याग और मानव सेवा का पाठ पढ़ाते हैं। इन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की और मानवता के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। उसी प्रकार से हमें भी प्राणों का बलिदान करने में पीछे हट नहीं करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, मनुष्य मात्र बंधु है से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए। ये पूरा संसार ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ है, तो संसार के सभी जो मनुष्य है वो सारे क्या है? हमारे बंधु हैं, हमारे भाई हैं। विश्व का कोई भी प्राणी हमारे लिए पराया, हमारा शत्रु नहीं हो सकता है। हमें भलाई करनी चाहिए और आपस में मित्रता रखनी चाहिए। अगला प्रश्न है, कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा क्यों दी है? कवि ने कहा है कि हम एक दूसरे के साथ रहेंगे तो हम सभी लोग आगे बढ़ सकते हैं, एक ही लक्ष्य हम प्राप्त कर सकते हैं। इससे सभी का कल्याण होगा। अगर सभी का कल्याण होगा तो मानव जाति का कल्याण भी होगा। इस तरह समाज और देश प्रगति के पथ पर हम आगे बढ़ सकते हैं। प्रश्न है, व्यक्ति को किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना चाहिए? इस कविता के आधार पर लिखिए। तो यहाँ पर उत्तर इस प्रकार लिखेंगे कि हमें दूसरों के
काम आना चाहिए। हमें पूरे संसार को अपना भाई, बंधु भाई समझना चाहिए। जहाँ भी दुख दर्द हो वहाँ पर हमें करुणा, दया, परोपकार के जो व्यवहार है वो हमें करने चाहिए। हमें धन का घमंड नहीं करना चाहिए और मानव के प्रति हमारे जो सहानुभूति है, दया है, परोपकार है, वो सारी भावनाएं पैदा होनी चाहिए। और जहाँ तक हो सके हम सभी में मेल जोल बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। अगला प्रश्न है, मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है? मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि मानवता, एकता, पूरे विश्व का सोचना चाहिए। केवल हमारा खुद का नहीं सोचना चाहिए, स्वार्थी हमें नहीं बनना चाहिए। हमारे जो महान पुरुष हैं, रंतिदेव, दधीची, उशीनर, वीर कर्ण और जो गौतम बुद्ध, उनसे भी हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। आवश्यकता पड़े तो हमें भी अपने प्राणों की आहुति देनी चाहिए, अपना बलिदान दे देना चाहिए। एक दूसरे के लिए हमारे मन में बंधुत्व की भावना होनी चाहिए। यही संदेश कवि ने दिया है। बच्चों, आशा है आपको इस कविता का भावार्थ, प्रश्न उत्तर समझ में आ गए होंगे। बच्चों, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बच्चों, आप सबका धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।